नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था के साथ आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या अभी सुबह 8:50 तक है। उसके बाद वैशाख शुक्ल प्रतिपदा लग जाती है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। तो आज है भरणी नक्षत्र जो दोपहर को 1:32 तक है।
उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज यहाँ तापमान रात्रि का न्यूनतम 20 डिग्री रहा 2 बजे, और दिन का 2 बजे का 38 38 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2024 7 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 15 पर विचार विवेक किया था। किसमें परमात्मा ना किसी के पाप पुण्य को ग्रहण करते हैं न त्याग करते हैं। तो ये रहस्य यहाँ कह रहे हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा जो है वह किसी भी जीव के अधर्म पाप कर्म को और किसी भी जीव के धर्म पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते,
किंतु अज्ञान के द्वारा सभी जीव मोहित तो हो रहे हैं। तो परमार्थ ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। मोह माया से मोह को प्राप्त होते, मुह्यंती का धोखा खाते, गलत धारणा करते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है संसार में। यहाँ जो विभू शब्द है भगवान ने कहा, वो परमेश्वर परमात्मा जो है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश माया उपाधि से प्रतीत होता। तो जो विशेष रूप से परमेश्वर है, सर्वत्र प्रकाशित है, सर्व साक्षी है, जो संसार के जीव जगत और ईश्वर सभी नाम रूपों को धारण किया है, जैसे जल तत्व ने समुद्र, लहर और बुदबुदी के नाम रूपों को धारण किया, ऐसे ही परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और संसार जीव को धारण किया। त्रिगुणी माया के अंदर तो ये जो त्रिगुणी माया है, वो माया उपाधि वाला तो वह सारे जगत का कारण है। भौतिक अध्यात्म दैव जगत का मूल कारण परमात्मा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ईश्वर दैवी रूपों के अंदर वही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व कर्म फलदाता ईश्वरों का ईश्वर है। तो ये जितना भी जीव जगत ईश्वर है, ये उपाधि वाला होने से उसको विभू कहा। विभू जिस प्रकार सारे 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म शरीर अंतरात्मा में उपस्थित है सदा सर्वदा। मैं हूं, मैं स्थूल शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं अज्ञान को जानता हूं, मैं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। तो ये जो मैं हूं जो है वो अंतरात्मा है, और अंतरात्मा सदा सर्वत्र सब में एक जैसा ही रहता है। आप देखो, आपका मैं हूं बचपन में था, वही आज भी है। आप चाहे ऋषिकेश में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, लंदन में हो, आपका मैं हूं तो वही रहेगा। देश काल विषयों में कहीं भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लेकिन मैं हूं तो वही रहेगा ना। मैं हूं परमार्थ तत्व के अंदर ही सारे जीव का खेल चलता। तो मैं हूं उस परमात्मा तत्व का विशेष प्रकाश होता है, और वो सदा उपस्थित है। उसी के प्रकाश में सारी इंद्रिया 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यष्टि समष्टि जीव और ईश्वर अपना अपना कार्य करते हैं। तो विशेष रूप से जो चेतनता चैतन्य का भान हमेशा मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं हूं, ये मैं हूं जो है वो परमार्थ वृत्ति में ही सारा जीव जगत ईश्वर की प्रवृत्ति अनुभव में आती है, प्रकाशित होती।
तो मैं हूं ये परमार्थ वृत्ति है, जिसे आत्माकार परमात्माकार वृत्ति कहते। मैं हूं ब्रह्म परमात्मा। तो इस प्रकार कण कण क्षण क्षण मैं उपस्थित हूं, तो मैं हूं वही परमेश्वर है। ये मैं हूं चींटी में भी है, सुअर के शरीर में भी उपलब्ध है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी उपलब्ध है, व्यष्टि समष्टि सब में। परंतु जैसा विशेष प्रकाश ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वरीय दैवी रूपों में प्रतीत होता है, वैसा विशेष प्रकाश चींटी में सुअर में मनुष्य में प्रतीत नहीं होता, दूसरे जीवों में नहीं होता। तो वो जो विभू परमात्मा की सब लोग उपासना कर, सारे संप्रदाय वाले, चाहे उसे हिंदू कहो, मुस्लिम कहो, सिख कहो, ईसाई कहो, जैन कहो, बौद्ध। हिंदू ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर कहता है, ईसाई ईश्वर कहता है अपना, मुस्लिम अल्लाह को ईश्वर कहता है, जैन तीर्थंकर को ईश्वर कहता है, बौद्ध बुद्ध को ईश्वर कहता है। तो सब धर्मप्रदाय जितने भी है और सारे संप्रदाय में जितने भी कर्म उपासना ध्यान ज्ञान धारणा आदि करते हैं, वो सब उसी परमेश्वर के लिए ही है। वर्तमान में भी बहुत से ऐसे संप्रदाय वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न, तो सब अपना अपना कहते हैं कि परमात्मा तो ईश्वर जो है परमेश्वर है, वो तो केवल सर्वरूप है। तो बाल गोपाल में भी वही परमात्मा, इसीलिए हम बाल गोपाल की सेवा करते जो सर्वत्र है। वो अल्लाह वाले कहते हम तो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह वाला सर्वत्र है। ईसाई वाले कहते हम ईश्वर की उपासना करते, परमात्मा सर्वरूप ईश्वर रूप से है, तो हम उन्हीं की सेवा करते हैं। लेकिन इस प्रकार जो बाल गोपाल की या शिव की या राम की या कृष्ण की या अल्लाह की या गॉड की, ईश्वर की भिन्न भिन्न उपासना जो है, वो पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है भाई? क्योंकि सर्वत्र सर्वव्यापक सदा सब में विद्यमान परमात्मा, और आप कहते हो कि केवल राम ही परमात्मा है, बाल गोपाल ही परमात्मा है, कृष्ण ही परमात्मा। तो जहां सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य परमात्मा जो है, वह कोई सीमित बाल गोपाल या शिव या राम या कृष्ण या अल्लाह या गॉड में सीमित नहीं, सर्व रूप से प्रकाशन हो रहा है। तो वही परमात्मा आराधनीय है, पूजनीय है, वंदनीय। उसी को भगवान ने यहाँ विभू कहा। तो जो उस परमात्मा की उपासना आराधना पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि हम हमारे ईश्वर की भगवान की परमात्मा की आराधना करते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? बोले हमारे सारे पाप जो है उसका क्षय कर देंगे,
हमारे पाप को क्षमा कर दे, हमारे अधर्म को क्षमा कर दे। इसलिए हमें अधर्म पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, और हमारे पुण्य को क्षमा, पुण्य का फल देंगे, इसलिए हम गुडी गुडी रहेंगे। केवल पुण्य का फल हमें चाहिए, पाप का फल भगवान कितने अच्छे भगवान है। मैं पाप करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, लेकिन पाप का फल मुझे नहीं भोगना है, पुण्य का फल ईश्वर मुझे देता है, कितना अच्छा है। तो परमात्मा ईश्वर हमारा जो है, गॉड है, अल्लाह है, राम है, कृष्ण है, वो हमारे सारे पाप अधर्म को क्षमा कर देता है और पुण्य को देता है। तो कितना अच्छा है। देखो, ये सारी सांप्रदायिक विचारधारा को भगवान यहाँ निराकरण करते। क्यों? परमात्मा कोई सांप्रदायिक नहीं है, वो बिन सांप्रदायिक। वास्तव में परमात्मा ना किसी का पाप ग्रहण करता है, ना हिसाब करता है किसी के अधर्म को, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता। कहे कि नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। आचार्य कहते हैं कि अरे जो भगवान का भक्त है उसका तो पाप भगवान स्वीकार कर लेता है। बोले नहीं, चाहे कितना भी बड़ा भगत हो, उसका अधर्म पाप परमात्मा ग्रहण नहीं करता, उसके पुण्य को भी नहीं लेता है, उसके पाप को भी नहीं लेता। जब हम पुण्य करके कहते हैं कि कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, ईश्वरार्पणमस्तु, भाई मैं ये अपने कर्म ईश्वर को समर्पण करता हूं। तो आपने समर्पण ईश्वर को किया, परमेश्वर को किया। जब भी आप समर्पण करते हो तब भी वो ईश्वर जो है वो आपके पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता है, वो भी नहीं लेता है। आपने संकल्प किया, समर्पण किया, हे परमात्मा मैं ये आपको कर्म, मेरा पाप पुण्य आपको समर्पण कर, तब भी वो परमात्मा वो पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, किसी के पाप पुण्य को लेता नहीं है। तो पाप पुण्य कौन लेता? ये माया है, उपाधि है, वही उसका कर्म हिसाब करती है। जिसे ईश्वर कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश, माया उपाधि ईश्वर है। माया उपाधि रहित परमेश्वर किसी के पाप पुण्य को नहीं ले। अब इस रहस्य को थोड़ा दृष्टांत से समझिए। जैसे दर्पण में रोज हम देखते हैं, सब देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो भाई दर्पण में चेहरा देखते हैं, हमारा मुख का प्रतिबिंब पड़ता है। हमने अपने मुख का बिंब, तो मुख के ऊपर हमने टिक्की लगाई। टिक्की चाहे कुंकू की हो, चंदन की हो, किसी भी। जैसे ही हम अपने मुख पर टिक्की लगाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब पर स्वतः लग जाती है। वही दर्पण में दिखती भी है कि टिक्की लग गई, मस्तक पर टिक्की लग गई। यदि हम उस टिक्की को प्रतिबिंब के रूप में लगाने की, यानी दर्पण के ऊपर लगाए, दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब है उसको टिक्की लगाने की चेष्टा करें, कि आज मस्तक पे नहीं लगाना है, आज हम दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसी में टिक्की लगाएंगे। चेष्टा करो, दर्पण पर लग जाएगी।
तो वहां दर्पण पर टिक्की लगने के बाद वह टिक्की हमारे प्रतिबिंब में नहीं लगती है और हमारे चेहरे पर भी नहीं लग, केवल दर्पण में लग गई। प्रतिबिंब पर ही नहीं लगी, दर्पण में लग गई। सो दर्पण पर वह रह जाती है यूं की त्यों। न वो हमारे मस्तक पे लगी, न वो दर्पण के अंदर हमारे प्रतिबिंब में लगी। टिक्की दर्पण पर ही जो की त्यों रह जाती है। लेकिन जब अपने चेहरे पर, अपने बिंब पर हम टिक्की लगाते हैं तो दर्पण पर नहीं लगती है, प्रतिबिंब में भी पहुंच जाती है। तो हमारे चेहरे पर भी लग गई और प्रतिबिंब में भी पहुंच गई टिक्की। लेकिन जब आप प्रतिबिंब पर टिक्की लगाते हो तो प्रतिबिंब पर भी नहीं पहुंचती है और हमारे चेहरे पर भी नहीं पहुंचती, केवल दर्पण में रह जाती है। इसी प्रकार हमने जो पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए, वह ये जो हमारी माया उपाधि है, नाम रूप जीव, उसी में रह जाते। पाप पुण्य धर्म अधर्म। अगर हमने अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म परमात्मा के अर्पण कर दिया, यानी अपने बिंब के अर्पण कर दिया, तब तो वह पुण्य धर्म कर्म हमारी वास्तविक मस्तक की शोभा का कारण हो जाता। तो जो हमारी वास्तविक मस्तक शोभा है वो क्या है? वही ज्ञान है। तो अज्ञान की निवृत्ति होकर स्वयं प्रकाश परमात्मा की प्राप्ति हो। अब वो जो हमने अपना पाप पुण्य परमात्मा के अर्पण कर दिया, वह तो हमारे मस्तक के प्रतिबिंब की शोभा का कारण बन जाता। अगर हमने टीकी प्रतिबिंब पर लगाने की चेष्टा की तो वो दर्पण पर ही रह जाएगी, प्रतिबिंब पर नहीं आएगी और न बिंब पर आएगी। ठीक इसी प्रकार जो हमने पाप पुण्य धर्म धर्म कर्म किया है और उसका जो हमने फल चाहा है, कामना से, इच्छा से कि मुझे इसका फल मिले, तो स्वयं उसका फल चाहा तो वो फल अहंकार से लेके 24 तत्व प्रकृति पर्यंत वो हमारी जीव उपाधि में जमा हो जाते हैं। तो जीव उपाधि के साथ प्रकृति में हमारे धर्म अधर्म पाप पुण्य रह जाते। तो वो जो धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म किए हैं उसका फल जिसने किया, शरीर ने, 24 तत्व, स्थूल सूक्ष्म शरीर, अहंकार, तो उसी को मिलेगा। तो जिस अहंकार से मनुष्य ने धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म किया, जीव उपाधि से, अहंकार से, वही जीव उपाधि अहंकार में उसके पाप पुण्य का फल भी लगेगा। तो उसको, जीव को ही, उसके अहंकार को स्थूल सूक्ष्म शरीर पर्यंत उसके पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म का फल मिलता रहेगा। परंतु हमारे वास्तविक स्वरूप जो मैं हूं परमात्मा स्वरूप को धर्म धर्म पाप पुण्य का फल नहीं मिले।
उपाधि वाला जो देवदत्त है वो पापी है, पुण्यात्मा है। उपाधि रहित जो आत्मा मैं हूं, उसे पाप पुण्य से क्या लेना, उसने तो किया ही नहीं। किया भी उपाधि वाले ने है, भोगा भी उपाधि वाले। पाप किया, पुण्य किया, धर्म किया, अधर्म देवदत्त ने किया, देवदत्त के खाते में जीव में जमा हो गए। इसीलिए कहा यहाँ कि परमात्मा हमारे पाप पुण्य कर्म को नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं, वह जो हमारे पुण्य धर्म कर्म हमारी बुद्धि शुद्धि में अनुकूल हो जाता है, और पाप कर्म हमारी बुद्धि की अशुद्धि में अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन ये सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म का जो वास्तविक लक्ष्य है, वह परमात्मा स्वरूप में स्थिति, उसके लिए वह धर्म कर्म सहायक हो जाए। क्योंकि धर्म कर्म जो निष्काम भाव से किया है, वो उसे परमार्थ में सहायक हो जाता है। और जो सकाम भाव से किया, वो जीव भाव में संसार के चक्र में घुमाने वाले हो जाते। पाप पुण्य तो करता ही रहता है, लेकिन सकाम भाव से करता है, तो उसी जीव के जीवन में जन्मांतर में उसका कर्म फल चलता है। और पाप पुण्य ईश्वर को समर्पित भाव से किया, तो उसकी बुद्धि शुद्धि होकर वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो पुण्य की बात है, वैसे पाप की भी बात, अधर्म। अब प्रश्न हो सकता है कि अधर्म है, पाप है, वह परमात्मा के अर्पण करे तो क्या होगा? पहले तो पाप अधर्म परमात्मा के अर्पण करने का कोई विशेष विधान शास्त्रों में है ही, कि पाप ईश्वर को अर्पण करे। इसका रहस्य इतना ही हो सकता है कि यदि हम परमेश्वर परमात्मा का आश्रय कर लेते हैं, तो वह अधर्म पाप का फल हमारे तक नहीं पहुंचता, तो वो हमें हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो अधर्म है, पाप का फल हमारे आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति का बाधक नहीं बन। परमात्मा को समर्पण किया, इसीलिए जीवात्मा की उपाधि अहंकार से अधर्म किया है, तो फल मिलेगा। और परमात्मा को समर्पित किया है, तो परमात्मा के स्वरूप को फल मिलेगा नहीं, क्योंकि फल जीव उपाधि तक ही रहता है। कर्मों का फल जिस जीव की अविद्या उपाधि वाला जो जीव है, तो जीव उपाधि तक ही पाप पुण्य धर्म धर्म कर्म फल चलता है, तो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं हो सकता, परमात्मा तक नहीं पहुंच। इसलिए कहा जाता है कि वह परमात्मा हमारे पाप को भस्म करता है या नष्ट कर देता है। यहाँ भगवान ने कहा न आदते, ग्रहण नहीं कर। हमारे पाप का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि वो जो कलाकार है, वो देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा है, भिखारी देवदत्त पाप पुण्य कर रहा है, तो पाप पुण्य कोई कलाकार ग्रहण नहीं करता है, पाप पुण्य देवदत्त भिखारी करता है। और पाप पुण्य का फल भी
देवदत्त भिखारी ही ग्रहण करता है, तो दोनों स्तर में कलाकार न पाप पुण्य करता है, न पाप पुण्य का फल भोगता है। कलाकार उसको प्रकाशित करता है, साक्षी है। वो अपने उपाधि वाले भिखारी के पात्र के धर्म धर्म पाप पुण्य से असंग है। कलाकार कभी पापी पुण्यात्मा नहीं हो जाता। हाँ, भिखारी की उपाधि में पाप पुण्य उसके कर्म के अनुसार है, और वो भिखारी की उपाधि में ही वो पाप पुण्य वो जीव उपाधि से भोगता भी, तो वह करता भी वो है, भोगता भी। उसमें कलाकार तो पाप पुण्य से उसका कोई लेना देना है। हाँ, वो प्रकाशित करता है, उसी की सत्ता में, उसी की शक्ति में, उसी के प्रकाश में, उसी की उपस्थिति में वो देवदत्त की उपाधि जीव भाव प्रकाशित होता है। तो इस तरह ये विवेक करना आवश्यक है। तो फिर भगवान हमारे, हम लोग रोज भगवान की पूजा करते हैं। कई लोग शिव जी की आराधना करते, कोई कृष्ण की। कभी शंकर के मंदिर में चले गए तो एक लोटा जल चढ़ा दिया, कृष्ण के मंदिर में गए तो वहां चंदन चढ़ा दिया। पूजा पाठ उपासना कर किस लिए करते? तो वेद पाठ है, स्तुति पाठ है, पूजा पाठ है, भगवान किस लिए करते हो? यज्ञ करते हो, दान करते हो, होम करते हो, अब क्यों करते हो? क्या प्रयोजन है इसका? तो उसका कहा यहाँ भगवान ने, अज्ञाने ज्ञानम आवृतम। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि अज्ञान के द्वारा, परमात्म तत्व के अज्ञान से उसका जो वास्तविक ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान, वो ढका हुआ है। यानी अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि बादल के द्वारा सूर्य का प्रकाश ढका है, ऐसे सी अज्ञान रूपी बादल के द्वारा परमात्मा का जो प्रकाश है, तेज है, ज्ञान है, वो ढका है। तो अज्ञान के द्वारा जो हमारा वास्तविक आत्मज्ञान है, आत्म स्वरूप है, वह परमात्मा ही एकमात्र परम देव है। वो हमें प्रकाशित करता है, लेकिन उसी को हम जीव भाव से, अज्ञान से ढक देते। तो इस रहस्य को अज्ञान के कारण अज्ञानी मनुष्य समझ नहीं पाता। इसीलिए वो कहता है कि मैं कर्म करता हूं, अज्ञान से। और कहता है ईश्वर कराने वाला है, परमात्मा कराने वाला है, फल भी परमात्मा देने वाला है। ये अज्ञान जो है, ये रहता है नित्य, कि मैं कर्म का करता हूं और कर्मों का फल देने वाला, कराने वाला परमात्मा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब तक मैं जीव हूं, उपाधि वाला, अज्ञानी हूं, नाम रूप गुण धर्म में डूबा हूं, तब तक शासन करने वाला समष्टि ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश रहेगा। जीव भाव के रहते ईश्वर भाव जा नहीं सकता। जीव मात्र निरंतर दो प्रकार के अनुभव करते। कई कर्मों में हमारा ये स्पष्ट अनुभव है कि ये कर्म मैं करूंगा तो ही होगा, जबरदस्ती दूसरा करे तो नहीं होगा।
जैसे दृष्टांत लो कि हमारे मुख में कौर डाल सकते जबरदस्ती कोई, लेकिन जब मैं निगलूंगा तभी तो वो नीचे गले के नीचे जाएगा। तो मैं करूंगा तो होगा। यहाँ हमारी स्वतंत्रता का बोध होता है। जब तक मैं नहीं करूंगा कर्म नहीं होगा। इसीलिए जो आत्मज्ञानी की छठी सातवीं भूमिका में कहते हैं कि वहां वो उपाधि का तादात्म्य में नहीं रहता है, तो उसके मुंह में डाला हुआ कौल मुंह में ही पड़ा रहता है, निगल नहीं जाता, क्योंकि उपाधि का तादात्म्य में नहीं। सुषुप्ति में भी देखो, सुषुप्ति में जब आप सो जाते हो रोज, तो आप धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं करते, सो गए, तो तादात्म्य में नहीं, अहंकार नहीं, अहंकर्ता अहम भोक्ता जीव भाव उपाधि नहीं रही। जीव उपाधि ही कर्म करती है और भोगती, और ईश्वर उसे फल देता है। तो जब तक जीव है तब तक कर्म करेगा, अज्ञान से कामना से कर्म करता है। यदि अज्ञान नहीं है, कामना नहीं है, तो कर्म की कोई संभावना नहीं। तो जीव उपाधि से ही सारे कर्म करता है और ईश्वर उसका कर्मों का फल देता है। तो माया उपाधि समष्टि उपाधि, लेकिन परमेश्वर इसमें कुछ नहीं करता। तो अनेक विषयों में यही अनुभव होता है कि मैं करूंगा तब कर्म होगा। अनेक विषय ऐसे भी है जहां अनुभव है कि मैं परतंत्र हूं। बहुत विषय ऐसे आते हैं, भाई अपनी कार आप धीरे धीरे चला रहे हो एक तरफ से, धीरे धीरे, लेकिन एक बड़ा ट्रक आता है और आपके सामने ऊपर आ जाता है, तो आप घबरा जाए। आप तो बिल्कुल अपने डायरेक्शन हो, रॉन्ग डायरेक्शन में, बड़ा ट्रक आ गया आपके सामने ऊपर, क्या कर सकते हो? यही लगता है कि मैं परतंत्र हूँ। गाड़ी आप चला रहे हो लेकिन सामने वाला भी अपनी गाड़ी चला रहा है। और उस समय यदि उस अकस्मात से हमारा बचाव हो जाता है, तो हमें यही लगता है कि हमने, भगवान ने बचा लिया। उस समय यह प्रतीत नहीं होता कि मैंने अपने आप को बचा लिया। अरे वो ट्रक आया था, तो वो तो मेरी जान पर आ गई, लेकिन भगवान ने बचा लिया। तो सतत मनुष्य को जीवन में स्वतंत्रता और परतंत्रता का अनुभव, प्रतीति सदा सर्वदा सर्वत्र सबको होती रहती। कभी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, कभी परतंत्रता का अनुभव। कोई भी कार्य ले लो, आप स्वतंत्र हो, कभी परतंत्र का अनुभव कर। जब तक ये जीव भाव है, अज्ञान है, उपाधि है, देवदत्त नाम रूप, तब तक ये द्वंद्व रहेंगे। स्वतंत्रता परतंत्रता का द्वंद्व भी रहेगा। परतंत्रता का कारण जो है वह मेरा भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, 24 तत्व है, उसी में है। स्वतंत्रता कारण कौन है और परतंत्रता का कारण? स्वतंत्रता का कारण जो है वो ईश्वर परमेश्वर मैं हूं। जीव वृत्ति में रहते समय परमेश्वर मैं हूं की निवृत्ति नहीं होती, इसीलिए उपाधि के कारण मैं अपनी मूल स्वतंत्रता को नहीं जानता कि परमात्मा रूप से मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन यहाँ उपाधि वाली स्वतंत्रता तो वो परतंत्रता ही है। तो जब तक जीव भाव है, अज्ञान है, देवदत्त नाम रूप उपाधि के द्वारा
आत्मज्ञान ढका रहता है कि मैं हूं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। यह आत्मज्ञान अज्ञान से ढका है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। जैसे बादल से सूर्य ढका रहता है, वैसे ये मैं जीव हूं, इस अज्ञान के कारण मैं परमात्मा हूं, वह ढका रहता। तो भगवत गीता में भगवान यही कहते कि अज्ञान का ही आवरण शक्ति कहा है। वो आवरण शक्ति ही उसके मूल आत्म स्वरूप को ढक देती। सो अज्ञान रूपी आवरण शक्ति के कारण ही जीवात्मा संसार की मोह माया में घूमता रहता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरे द्वारा करवाया गया, मैं करवाता हूँ, मैं भोग करने वाला हूँ, मैं संसार का भोग करता हूँ। मेरे संसार मैं भोग करवाता भी अपने स्वजनों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, तो भोग करता हूँ, करवाता हूँ। मिलने को मानो कभी किसी के घर दोपहर को चले गए तो वहां कुछ कार्यक्रम था, तो उसने मूंग की दाल का सीरा, पूरी, हलवा सब बनाया। तो मित्र ने कहा, अरे आ गया है, खा ले भोजन करके जा। तो मैं बैठ जाता हूँ। अब वो मित्र के वहां कुछ कार्यक्रम है, उसमें मुझे पता ही नहीं था। ऐसे ही मैं उसे मिलने और भोजन का समय था तो खा लिया। तो वो जो मुझे मित्र ने खिला दिया तो अच्छा लगा कि हाँ, मित्र की पूरी, हलवा, सब्जी, मिक्स सब्जी खा के आ गए। अब खा के आने के बाद शाम को पेट गुटुर गुटुर गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा। पेट खराब हो गया। तो वो क्या सोचने लगता है कि अरे, वो दोपहर को जो वहां मैंने हलवा पूरी सब पेट भर के खा लिया, ज्यादा खा लिया, अब ये मुझे गुटुर गुटू पेट गड़बड़ कर गया। तो आप ये नहीं कह सकते, अरे मित्र, अरे मेरे यार, तूने मुझे भोजन कराया तो मेरा पेट खराब कर दिया, तूने जबरदस्ती खाना खिला दिया। क्या वो मित्र ने आपके मुंह में ठूस ठूस कर मूंग का हलवा, पूरी, सब्जी, दाल डाला, या नाक पकड़ के डाला? फिर भी अनुभव होता है कि उस मित्र ने मुझे खाना खिला दिया। खाता हूँ, खिलाता हूँ, करता हूँ, करवाता हूँ, ये वृत्ति जो है वो अनुभव सबको होता। यही जो अनुभव है वो जीव भाव का अज्ञान है। मैं खाता हूँ, खिलाता हूँ, करता हूँ, करवाता हूँ, यही जीव भाव अज्ञान का मूल का, इसी को मोह माया कहते हैं। कोई वस्तुतः परमात्मा न करता है न कराता। प्रकृति अपना कार्य करती है। जब तुम जीव भाव अज्ञान में है, तब तक परमेश्वर को अर्पण कर जो कर्म, ध्यान, भक्ति, साधना करते हो, तो वो सारा आपको परमार्थ की योग्यता के लिए है। परंतु ये सारे जो योग साधना है वो भी व्यावहारिक है। परमार्थ तो मैं कुछ नहीं कर, ये तो जीव भाव का निराकरण करने के लिए अज्ञान का, ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना है। तो वहां भी व्यावहारिक है, वो साधना है। पारमार्थिक तो न धर्म है, न धर्म है, न कर्म योग है, न ध्यान योग है, न भक्ति योग है, न ज्ञान योग। परमार्थ तो कोई योग साधना भी नहीं।
लेकिन जब तक अज्ञान है तो अज्ञानी के लिए ही जीव भाव की उपाधि के कारण उसे धर्म धर्म लगते हैं, पाप पुण्य लगते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना है। ये व्यावहारिक, पारमार्थिक नहीं। परमार्थ कभी कोई योग कर्म है ही नहीं। तो सभी परमार्थ ज्ञान जो है वो इस अज्ञान के द्वारा ढका है। और इस संसार से जीव के अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी फिर? क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप जो मैं हूं उसका ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान से ढका है, जीव भाव से। तो मैं परमात्मा हूं, वो ज्ञान जीव और ईश्वर के अज्ञान से ढका हुआ है। वही संसार अविद्या उपाधि जीव और माया उपाधि ईश्वर, व्यष्टि समष्टि से ढका हुआ ये संसार। अब इसमें ये अज्ञान के कारण है, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, इस पर भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में। तो सूर्य के दृष्टांत के द्वारा कहते हैं इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी। जीव भाव और ईश्वर भाव, माया उपाधि ईश्वर और अविद्या उपाधि जीव की निवृत्ति कैसे हो? तो भगवान ये 16वें श्लोक में कहते, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार हम कल करें। ज्ञाने ततो तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो जिनका ये जीव भाव है, अज्ञान है, व्यष्टि समष्टि, वह परमार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है। उसके लिए परमार्थ ज्ञान उस परम तत्व को वैसे ही प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जहां भगवान ने कहा कि भगवान न किसी के पाप पुण्य कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग में नहीं है, वो तो जीव अपनी उपाधि से करता है, और उसका हिसाब भी ईश्वर, माया उपाधि ईश्वर ही करता है। परमात्मा कुछ नहीं करते कराते। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु यानी सर्वव्यापी सर्वसाक्षी सर्वप्रकाशक परमात्मा। वह कोई जीव ईश्वर की माया और जीवात्मा के किसी भी धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता है, किंतु अज्ञाने ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा इस परमार्थ तत्व का ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सभी अज्ञानी जीव जंतव मोहित हो रहे हैं कि सब परमात्मा कर रहे हैं। ये अज्ञान के कारण सारे जीव मोहित हो रहे हैं। जो सर्वव्यापक चैतन्य परमात्मा न किसी के धर्म अधर्म पाप पुण्य को कभी ग्रहण नहीं। तो ये जीवात्मा का जो विवेक ज्ञान ढका हुआ है, परमार्थ ज्ञान, इसीलिए फिर वो ईश्वर और जीव और जगत में भेद करके मोह में पड़े रहते हैं और स्वयं करते कराते भोगते भुगवाते हैं। जैसे जल तत्व कुछ नहीं करता, समुद्र लहर और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। समुद्र के स्तर से परमार्थ तक कोई कर्म नहीं है, कर्म सारे
परमार्थ जल तत्व के अज्ञान से उत्पन्न समुद्र लहरें बुदबुदे में है, ऐसे ही परमार्थतः कोई जीव जगत ईश्वर न है, न उसके कर्म है, न उसके फल है। इस सारा माया उपाधि से, अज्ञान से ही जीव जगत ईश्वर की माया में ही जीव मोहित रहता है, मुह्यंती। और इस भेद भ्रम से परमात्मा के वंचित हो जाता है, परमात्मा के तत्व को नहीं जानता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट है। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये पाप पुण्य धर्म अधर्म ये अज्ञान जनित व्यवहार ही है ना, खाली व्यवहारता है, हाँ व्यवहारता ही है, कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ में तो है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन, जैसे वो कलाकार के स्तर पे कोई पात्र के पाप पुण्य धर्म धर्म फल कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं। कलाकार उसे प्रकाशित करता है, उसे चलाता है, उसे प्ले करता है, फिर भी पात्र जो देवदत्त भिखारी के पाप पुण्य धर्म अधर्म, उससे उसका कोई लेना देना। सो जीव अपने अज्ञान के कारण हाँ, वो ये जो है इसमें भ्रमण करता रहता है माया में, हाँ प्रकृति में। माया उपाधि से पाप पुण्य धर्म अधर्म जीव जगत ईश्वर के भेद भ्रम से, अज्ञान से, ये भेद भ्रम ही अज्ञान। और उसका संस्कार है, उसका अनेक जन्मों का। हाँ अनंत जन्मों के संस्कार है, अभी भी वही सब सुनते हैं सुनाते हैं, वही संस्कार है जीव जगत ईश्वर की माया, ये माया। और उसमें संस्कार दृढ़ होता रहता है और भ्रमित होता रहता है। हाँ ये संप्रदाय वाले जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वही धंधा करते हैं, तो जीव को आप जीव हो, वो ईश्वर है,
ये संसार है, इसमें धर्म अधर्म, पाप करो पुण्य उसका फल, ये सब द्वंद्व चलता ही रहता है, वो सब अज्ञान है। और ये पूरा जो है बुद्धि के स्तर पे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अविद्या अज्ञान बुद्धि से, और अविवेक बुद्धि। इसी तरह बुद्धि अशुद्ध रहती है। हाँ, फिर बुद्धि अशुद्धि रहती है, क्योंकि कर्म करता है वैसे ही बुद्धि अशुद्धि बनी रहती। वो जो बुद्धि का शुद्धिकरण का एक ही मार्ग है कि उसको कर्म योग करना है। हाँ, ज्ञान योग। परमात्मा को समर्पित करे, ये इस जीव जगत ईश्वर के चक्कर से बाहर निकले। हम्म, नहीं तो संभव नहीं, बुद्धि शुद्धि की कोई। वही भगवान अर्जुन को भगवत गीता में कह रहे हैं हाँ, बार कर्म बार योग। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इसमें से निकलने का यही रास्ता है। मां मनुस्मर युध्य च, मुझे समर्पण कर, मेरा स्मरण कर, और अपना जो कर्म है वो कर प्रारब्ध अनुसार, लेकिन पाप पुण्य के लिए नहीं, धर्म अधर्म के लिए नहीं, परमेश्वर को समर्पित होके कर, जो करने योग्य है वो। हाँ, पर स्वामी जी यहाँ कर्म योग का स्तर पर वो जो भी है वो तो धर्म के अधीन स्वधर्म करना है, और वो अपने को ईश्वर को अर्पण करना है। हाँ देखो, जाने अनजाने में आप कितने जानकर धर्म अधर्म भी तो होगा ही ना। आप झाड़ू मारते हो, कितने कीड़े मर जाते हैं, चलते हो हाँ पैर के नीचे कितने कुचल जाते हैं, जाने हाँ, अनजाने में सब होता ही है धर्म। लेकिन बट जितना कर्म। हो सके उतना धर्म करो, हम्म, वो भी भगवान को समर्पित भाव से रहो, हम्म, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो। हम्म। तो यही एक जीव के लिए रास्ता है अपनी बुद्धि शुद्धि का। हाँ, एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। वहाँ कर्म योग से बाद में ध्यान योग, ध्यान योग के बाद भक्ति योग एंड बाद में ज्ञान हाँ, योग, ऐसे करके ही हाँ, योग्यता बन परमार्थ जाती है। परमार्थ पर प्राप्त कर लेता है। हाँ, फिर वो परमार्थ, यही उसका पूरा साधना मार्ग है। हम्म, इसी से सब पहुंचे, जितने भी आजकल हम्म, पहुंचे वहां परमार्थ हम्म, में, जो भी संत महापुरुष। हम्म, इस सृष्टि का यही नियम है, हम्म, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। तो स्वामी जी, हम जैसे अभी आपने समझाया, तो कुछ भी कार्य करते हैं या कुछ भी कर्म करते हैं तो श्री कृष्ण अर्पणम, श्री शिवा अर्पणम, तो ये अभी हमें वो नहीं बोल के श्री परमात्मा अर्पणम ऐसे बोलना है क्या? देखो, वही आप उस कृष्ण परमात्मा ने अर्पण होगा तो बात होगी। नहीं तो कृष्ण को, अल्लाह को, राम को, कृष्ण को, तो वो तो आप उसको परमात्मा रूप से अर्पण करोगे वो अलग चीज है, ईश्वर रूप से अर्पण करोगे वो अलग चीज। अच्छा। तो परमेश्वर को अर्पण करोगे तब कर्म योग, ईश्वर को अर्पण करोगे तो कर्म योग नहीं होगा, वो सकाम कर्म योग। तो ये लोग जो कृष्णा वाले और ये राम वाले और अल्लाह वाले और इस गॉड वाले सब ईश्वर और जीव का भेद करते हैं, तो कर्म का अकाउंट चलेगा, तो सकाम कर्म योग होगा। हमें कृष्ण की भी भक्ति करनी है तो वो परमात्मा के स्वरूप में रह के, मतलब हाँ, 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 तब बात बनेगी। अच्छा। ईश्वर रूप में नहीं, परमेश्वर के रूप हम्म। तब कर्म योग होगा। ईश्वर रूप में सकाम हो जाएगा कर्म योग। हम्म। तो वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो महेश भी जो संहार करते हैं तो वो भी ईश्वर रूप में ही है। हाँ, ईश्वर रूप में ही है। और जो शिव तत्व बोलते हैं वो परमात्मा स्वरूप है। हाँ, तो वो निर्गुण निराकार जो परमेश्वर, तो परमात्मा तत्व कहो, कृष्ण परमात्मा कहो, ब्रह्मा परमात्मा कहो, विष्णु, वो परमात्मा तत्व है, वो ईश्वर नहीं, सर्जन पालन कर माया उपाधि वाला नहीं।
माया उपाधि से रहित जो परमेश्वर कहा जाता है, माया उपाधि से सहित ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो दोनों में फर्क है। आप माया उपाधि वाले ईश्वर को कर्म अर्पण करो तो आपके कर्म फल पाप पुण्य चलते रहे, स्वर्ग नरक देवलोक। माया उपाधि रहित परमेश्वर को समर्पण, तब जाके इसमें से निकल सकते। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम नमो नारायण स्वामी। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को नारायण नमो नारायण।